हम इससे इसको मैश करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ। मुझे हिंदी में भी नहीं पता है कि हिंदी में भी क्या बोलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है संडे और मैं भी सोकर उठ गई हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट में आज पराठे बनेंगे। मैं सुबह उठ गई थी तो मैं आलू बॉईल करने को लगाए हैं। तो मैंने यहाँ पर बॉईल करने के लिए आलू लगाए थे और आलू के अंदर मैंने मटर भी डाले थे। पहले मैं आलू और मटर को छील लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने आलू और मटर को छील लिया है। मटर एक साइड किया है, आलू एक साइड किया है। अब इनको हम अच्छे से मैश करेंगे, फिर इसमें हम बाकी चीज़ें मिलाएंगे। हम इससे इसको मैश करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ। मुझे हिंदी में भी नहीं पता है कि हिंदी में भी क्या बोलते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर इसमें एक हरी मिर्च काट लेती हूँ और उसके बाद इसमें मसाले डालूँगी। यहाँ पे हल्दी डाली मैंने और हल्का सा गरम मसाला डाला है, ज़ीरा डाला है, सॉरी धनिया डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है और उसके बाद नमक ऐड करूँगी। नमक डालने के बाद मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी, पर ज़ीरा मैं ऐसे नहीं डालूँगी। हल्का से इसको भूनेंगे और फिर पीसेंगे। उसके बाद जो टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है ज़ीरा का। तो मैं इस तरह से करती हूँ। यहाँ पे हल्का सा जीरे को हमने भून लेना है। जब इसकी खुशबू आएगी उसके बाद इसको किसी पे भी सिलवट्टे पे, या मैं तो शेल्फ पे ही पीसती हूँ, साफ शेल्फ पे रखा, इस तरह से बेलन की सहायता से इसको पीसा और जो हमने मिक्सर बनाया है आलू का उसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से सीरियसली बोल रही हूँ, ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जीरा का। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैश तो कर लिया है, लेकिन मिक्स करने का मज़ा हाथ से ही आता है। तो मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आटा गूँधा हुआ था तो आटे की मैं पेड़े बना लेती हूँ। पहले मैं इसके ऐसे ही छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ। उसके बाद जो भी हमने पेड़े बनाए हैं मैं उसमें पहले स्टफिंग कर लेती हूँ। सारे ही पराठों में मैं पहले स्टफिंग पैक करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि जब हम इसको बेलते हैं पराठे को तो बहुत अच्छे से हो जाता है, आटा भी हमारा सॉफ्ट हो जाता है, तो बेलने के लिए बहुत ईजी रहता है। मैं किस तरह से इसको सारा कुछ फिल करके फिर सारे पराठे बेलने में लग जाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर अब बारी है पराठे बेलने की। तवे पे बना रही हूँ बहुत अच्छे से। रिफाइंड बहुत कम यूज़ करते हैं, ऑयल था तो मैंने ऑयल में ही बनाए। बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑयल में भी या ऑयल की ऐसी स्मेल आएगी, तो बहुत अच्छा बनता है। किचन में कितना उसके बाद बुरा बारी हाल थी है। किचन साफ़ करने की। अभी देखो कितना खरारा पड़ा हुआ है। 2 मिनट में। तो अब फटाफट से किचन साफ़ करने में लग जाती हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट की है, काम तो स्लो ही हो रहा था, लेकिन ऐसे ही वीडियो बनाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो इसीलिए फास्ट मैंने वीडियो को एडिट किया है और इस तरह से मैं सारी किचन की सफाई कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, अच्छे से किचन सिर्फ संडे को ही साफ़ हो पाती है, क्योंकि पूरा वीक तो ऑफिस का काम वगैरह में लगे रहते हैं। उसके बाद बारी आती है बर्तन धोने की, तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि शीतल ने अंदर कपड़े धोने के लिए मशीन चलाई थी बाथरूम में, वो सुबह से कपड़े धोने में ही लगी थी। यहाँ गुग्गू मेरे पास आया था, बोलता मासी मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। गुग्गू को शाबाशी दी। उसके बाद बर्तन में सारा विम लगाया और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे भाई देवे। शाम के भी कुछ 1-2 बर्तन थे, 1-2 थाली थी, क्योंकि शाम को हमने खाना सीमा के घर पे खाया था, तो अपने घर पे बस 1-2 गिलास ही होगा शायद इसमें जो पानी पिया था, तो इसी में रख दिया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन पानी से साफ़ किए और बस काम यहीं ख़त्म नहीं होता है।
अब बर्तन तो हो गए, किचन भी हो गया। अब किचन की जो नीचे वाली साइड है, मतलब नीचे वाली शेल्फ बोलते हैं इसको, उसको भी क्लीन करना था। मुझे लगा आज मैंने अगर काम शुरू किया है तो मैं ख़त्म ही कर देती हूँ पूरे तरीके से। उसके बाद मैं लग जाती हूँ किचन में पूरा झाड़ू झाड़ू मारने। जो भी ये खाली पर लिफाफे वगैरह कुछ भी सब्ज़ी वगैरह लाते हैं ना, तो कैरी बैग ऐसे ही फेंक देते हैं जल्दी जल्दी में। तो बस इसको मैंने एक लिफाफे में पैक किया, क्योंकि मैं कैरी बैग को घर भेज देती हूँ। घर से कुछ भी छोटा मोटा सामान आता है तो मम्मी के काम आ जाते हैं। उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने रूम पे। शीतल ने पुराने वाली बेडशीट धोने के लिए निकाल दी थी, तो मैंने इसके ऊपर एक और बेडशीट बिछा दी। तो इस तरह से बस कमरे में अपने रूम के ऊपर बेडशीट बिछाई। और मेरे पास यहाँ पर सिंपल वाले ही बेड है, क्योंकि दीवान बेड है जो वो बाहर वाले रूम पे लगा है, और हमारे पास ये सिंपल वाले बेड थे। क्योंकि किराए के घर में ऐसा होता है ना कि बहुत सारा आप सामान नहीं रख सकते हो। मेरे पास तो फिर भी बहुत सारा है, जब शिफ्ट करना होता है तो नानी याद आ जाती है सामान शिफ्ट करते करते। उसके बाद रज़ाई तय करी और झाड़ू मार दिया। झाड़ू झाड़ू लगाने के बाद सारा काम ख़त्म कर, और यहाँ हो रही है बारिश। खतरनाक बारिश। उसके बाद बारी आ जाती है थोड़ा सा अपना स्किन केयर करने की। तो शीतल ने पार्लर का काम सीखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ पे ये मुझे इससे पहले इसने मुझे एक स्क्रब किया था, उसके बाद ये क्रीम लगाई थी। एक नहीं, एक्चुअली 2-3 क्रीम इसने लगा दी थी। अभी पता नहीं ये सीरम जैसा कुछ तो लगा रही थी, मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कि क्या क्या यूज़ किया है इसने। VLCC की फेशियल किट थी, उससे ये फेशियल कर रही थी, इतना तो मुझे पता है। तो इसने मेरी इतने अच्छे से मसाज भी करी और इतने अच्छे से फेशियल किया कि बहुत अच्छा। काम तो सीख गई है, ऐसी बात नहीं है। तो किसी को भी कराना हो तो कांटेक्ट कर लेना। ये अभी जहाँ पर जाती है सीखने के लिए, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में एक्चुअली होता है। आजकल क्या होता है ना, हर जगह पे लोग इतना ज़्यादा लूटते हैं, इतना पैसा लेते हैं कि पूछो ही मत। बट वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में ये सब मिलेगा। यहाँ पर ये मुझे फेस पैक से पूरा भूत बना देती है, और इसको थोड़ी देर तक फेस में लगा के रखना है। उसके बाद थोड़ा सा ये सूख जाएगा तो मैं इसको वॉश कर लूँगी। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। भैया घर से आए थे और हनी के लिए एक गन लेकर आए थे। तो शीतल और हनी से निशाना लगा रहे थे कि कौन सा ही से निशाना लगाएगा। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। सुबह मैंने किचन कितने अच्छे से साफ़ करी थी, और भैया ने बोला मैं तुम्हारे लिए सब्ज़ी बना देता हूँ। और देखिए, बाकी सबका डिनर हो गया था, तो अब थी मेरी बारी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ली है, 2 चपाती, लस्सी और एक हरी मिर्च।